कि प्रबंध महोदय या मेरी आवाज यहाँ से लेके जहाँ वो होंगे उनके चमचे पहुंचा रहे होंगे कि गेट पे सभा चल रही है और इसी समय पर हमारी सभा और स्टेटों में भी चल रही होगी। तो साथियों, कार्यक्रम हमारा बराबर चलता रहेगा और अभी तो ये द्वितीय चरण है हमारा, और जब सीमाएं क्रॉस होती है तो आदमी को मजबूर होकर के प्रबंध तंत्र के गर्दन में नारे के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। सरकार जुल्म के टक्कर में, सरकार जुल्म के टक्कर में आपके सामने आपको जैसा कि मालूम है इस आंदोलन के साथियों प्रथम चरण के बाद इस आंदोलन का दूसरा चरण कर्मी कमीशन के स्तर पर पहुंच चुका है। कल के कर्मी कमीशन में 3 कर्मचारी साथियों ने अपना योगदान दिया था, श्री किशन जी, श्री रिजवान जी और श्री कुशल जान। आज के कर्मी कमीशन में बैठने वालों के नाम श्री ओम प्रकाश, श्री ईश्वर जान, शिवलाल थापा जी, श्री शिवलाल थापा जी यहाँ विराजमान। आपको बताते हुए हर्ष भी हो रहा है कि सौभाग्य से एसोसिएशन का भी प्रोग्राम चल रहा है। लड़का और उसका फोन करें आपके मोबाइल पे। हमारे और आपके बीच स्टेशन जा रहे हैं अभी। कुछ ऐसे कर्मचारी साथी जो इस आंदोलन को दबाने और कुचलने का प्रयास कि जिस दिन से उन्होंने नेतागिरी शुरू की कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व चुका हूँ। हमें उनकी भूमिकाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके कारनामों को ध्यान में रखते हुए अपने आंदोलन को चलाना है और इस प्रकार के लिप्त किसी भी कर्मचारी को जब कभी अक्षरशः पालन कराने हो, चालक यांत्रिक संगठन ने पुनः नहीं आया था। उन्हीं बिंदुओं को लेकर कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याओं को देखते हुए उनके भविष्य को निरंतर प्रबंध तंत्र द्वारा अंधकार की ओर ढकेलने की प्रक्रिया को देखते हुए चालक यांत्रिक संगठन ने बीड़ा एक बार पुनः उठाया और अपने बचे हुए अवशेष मांगों की पूर्ति हो फरवरी 2003 में एक बृहद रूप का आंदोलन घोषित किया और सफल भी रहा। इस आंदोलन तक समझौता वार्ता प्रबंध तंत्र के माध्यम से हुई और प्रबंध तंत्र ने उस पर जो निर्णय लिया, उस निर्णय को सहर्ष स्वीकार करते हुए आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। खेत का विषय 28/5/4 को अगर अधिकृत कर दिया गया और भेजा कर दिया गया 130वीं बैठक थी, 2 से 3 माह पहले हुई थी। इस बैठक को उन्होंने मई में भेजा और मई के बाद से आज तक टाइम देते हैं। अब स्वीकार करने का और किस तरह आप वहाँ पे खड़े होइए तो मैं ले लूँगा। हमारा ये मानना है संघर्ष सीमा हटाने का मामला हो, कर्मचारियों के अवशेष का मामला हो, चाहे मजदूर का मामला हो, बार बार शासन को संबोधित करने के क्या आवश्यकता है। पहले आप अपनी देखिए क्या कोर्ट निगम कंपनी एक्ट के अंतर्गत नहीं है। अगर कंपनी एक्ट की आवश्यकता है और न तो ब्यूरो की कोई आवश्यकता है तो इन प्रकार शासन और ब्यूरो का हवाले करके केवल गुमराह करने की प्रवृत्ति इनकी बनी हुई है। आज से नहीं, पहले से इनकी संस्था का है। बिल नंबर 4 निगम कर्मियों के अतिरिक्त महंगाई भत्ता राज्य कर्मचारी को गुमराह होने के साथ भुगतान किया गया है। इसका जवाब सुन हुआ। निगम कर्मियों को 1.5 हफ्ते सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश आने पर प्रभावित किए जाते हैं। महंगाई भत्ते के भुगतान को प्रदेश शासन मंत्रालय देंगे। और सुनिए, आप लोगों के
नोट दूर किया जाए। फरवरी 2004 आज देखिए जुलाई का मध्य आ गया। 19 फरवरी से 19 जुलाई के बीच में लगभग 5-6 महीने होते हैं। 6 महीने के बाद जब ये तंत्र शुरू हुआ आपका यहाँ पर अनशन का मामला, कभी कैंसर और आत्मदाह तक की नोटिस इनके कानों में पहुंची, तो 7 जुलाई को पुनः परसों उन्होंने एक चिट्ठी पुनः शासन को उनका अनुस्मारक नंबर है कि कर्मचारियों के दबाव हमारे पर बढ़ रहा है, कृपया इसको भुगतान करने आदेश निर्गत करें। इस संबंध में हस्तक्षेप को ये आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन अपनी लीलाओं को बरकरार रखने के लिए, अपने अधिकारियों के पूजा बढ़ाने के लिए शासन का वितज्ञता संबंधी जो आदेश आया है उसका एक बिंदु भी आज तक पालन नहीं किया गया। मैं जानना चाहता हूँ प्रबंध तंत्र से, आप लोगों के माध्यम से, कि मितव्ययता रीति शासनादेश को आज तक क्यों नहीं पालन किया गया, तो चुना लग रहा है यहाँ पर। उस संबंध में ये अभी कह रहे हैं अंतिम चरण में इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि स्पष्ट प्रमाण आ चुका है, जांच आख्या आ चुकी है और हाईकोर्ट का निर्णय भी आ चुका है कि ऐसे समझ दोषी अधिकारियों और वो कर्मचारियों जो इससे लाभत है सबको दंडित किया जाए। तो ये हाईकोर्ट की बात को नहीं मानते हैं तो इनसे क्या उम्मीद पूरा रखी है? केवल ये कोर्ट में जानते हैं वो है कर्मचारियों का बात को, इसके लिए आप तैयार है। इस पदों के बारे में मैंने कहा है कि नियमित जारी ग्रुप डी दोनों के जबरदस्त बनाए जाने का बदल है, इसी बनने का पदों को धरने करवाई की जाए। आप सुनिए नागौर से कह रहे हैं अभी वैसा सूची नहीं बनी है, वैसा सूची जब बन जाएगी 50 प्रगति पर निगम का कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहा है जो टायर वाले को, और 24-25 साल के अंदर अभी तक उन्होंने वैसा सूची नहीं ले सकती। ये कितना दोष है? यहाँ के खराब प्रबंधन और अपनी जेब के भरने वाले प्रबंधन और कर्मचारियों को लूटने, निगम को लूटने वाले प्रबंधन की ये प्रक्रिया है जो कि अब तक वैसा सूची निर्धारित नहीं की गई। मैं इस मंच के माध्यम से उन तमाम प्रबंधन से के मित्र से ये पूछना चाहता हूँ कि जो उन्होंने कहा है कि जब वैसा सूची बन जाएगी तब इस पदों को बढ़ा जाएगा। सिर्फ मुझे महाप्रबंधकों से बिल्कुल सहयोग नहीं मिल रहा है। मैं महाप्रबंधकों से ये जानना चाह रहा हूँ कि कृपया वो अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहे कि किस प्रकार का सहयोग मांग रहा है जो हम नहीं दे पा रहे हैं। रुपए पैसे से सहयोग मांग रहा है या कार्य की प्रगति के लिए सहयोग मांग रहा है? ये अपनी स्थिति स्पष्ट करे। सारे समस्त महाप्रबंधक जो यहाँ बैठे हुए हैं उच्च पदों पर, क्योंकि उनके ऊपर ये आरोप है और प्रबंध निदेशक का सारे लोगों के सामने ये आरोप है कि मुझे जो है आगे बढ़ने के लिए मेरे महाप्रबंधक सहयोग नहीं कर रहे हैं। मैं इस मंच के माध्यम से समस्त महाप्रबंधकों से ये अनुरोध करूंगा कि अपनी स्थिति को भी स्पष्ट करें और उच्च पदों पर बैठे जितने भी अधिकारी है प्रबंधक वो अपनी पर्दाफाश हो जाए, क्योंकि आप प्रबंधक में जो लोग बैठे हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कहाँ पे क्या कमियां हैं और उनके साथ प्रमाण भी है। अभी मैंने एक आरोप लगाया था, उसका जवाब आज तक इनके पास नहीं आया। जिस दिन तक प्रबंध निदेशक इस कुर्सी पर बैठे हैं, जहां तक मैंने संकलित किया है कुल 27 निगम आदेश उन्होंने निर्गत किए। 27 निगम आदेशों में निगम की उन्नति का ढिंढोरा पीटा गया, निगम को आदेश निर्गत हुए, तमाम सारी समितियां बनी, फला काम फला समिति करेगा, फला काम फला समिति करेगा। मैं इस मंच के माध्यम से प्रबंध तंत्र में बैठे उच्च पदों पे लोगों से यह अनुरोध करना चाहूंगा, क्योंकि ये आदेश आपने निर्गत किए, किस आदेश का आपने अनुपालन किया? पहले खुल्लम खुल्ला चलता था, अब थोड़ा ढका छुपा चलता है, लेकिन पहले से ज्यादा तीव्र गति में कैजुअल लेबर भी चल रहे हैं तरीके से प्रत्येक इकाइयों में, चाहे वो निर्णय इकाइयां हो और चाहे वो निक्षेप इकाइयां हो। तो बताइए जो 27 आदेश आपने निर्गत किए उसका विस्तृत ब्यौरा आपने सुना कि प्रबंध निदेशक ने लिखा है कि ये मांग नहीं हो सकती, ये शासन ने मना कर दिया है और आप अपना अनशन समाप्त कर दीजिए, अपना आंदोलन वापस दे दीजिए। तो अगर वापस लेना ही था तो आगे हम बढ़े ही क्यों थे? और न देने का बहाना
कि ये शासन ने मना कर दिया। मैंने आपको उस दिन पोर्टिको के नीचे जब मीटिंग हुई थी उसमें भी ये बात बताई थी कि जो इन्होंने लिखा है कि शासन ने मना कर दिया, मित्रता के संबंध में शासन आदेशों के अनुरूप कार्रवाई की जा रही है, या अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए अभी तक के हमारे पास साम दाम दंड भेद सभी नीतियां हमारे पास है। और अब एक एक आदमी को रोक रोक कर पूछा जाएगा गिरबान पकड़ पकड़ करके कि तुम ने जितना चालक यांत्रिक संगठन के नाम पर जो पैसा वसूला है वो शराफत से पैसा यहाँ जमा कर दो। कागजी काम करता, ये कंस को मारने के लिए कृष्ण को भगवान को न पैदा करता तो हमेशा जो सच होता है उसकी देर जरूर लगती है और झूठ की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती है। ये मैं मानकर अपना कार्य करता हूँ। मुझे कोई नेतागिरी करने का शौक नहीं है। मैंने उस दिन भी कहा था कि जो भी सज्जन 100-200 बिंदास थे, अगर है उनके माँ के दूध और उनकी माँ ने दूध पिलाया है और वो अपनी बाप की सही औलाद है तो वो आकर बताए कि 100 गए थे या 200 गए थे। परेशानी कुछ नहीं है, परेशानी इसी बात की है कि श्री नरेंद्र मोदी यहाँ बुलाने का अवसर प्रदान किया और साथ ही इस आंदोलन को तीव्र गति देने के लिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि वो कम से कम समय से आकर के और यहाँ सभी नेताओं का मनोबल बढ़ाएं, जिससे कि वो लोग बैठ करके या उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए विचार मंथन कर सकें। तो इसी के लिए मैं अपना समाप्त करता हूँ। एवं समस्त साथियों, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कर्मचारियों की एक एक करके अनेक समस्याएं इकट्ठा होती चली जा रही हैं और मैनेजमेंट उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। और उसी समस्या की नारेबाजी होती है, हम सब एक हैं, लेकिन देखने में आता है अगला कहता है कि मेरे साथ 4 संगठन हैं, दूसरा कहता है मेरे साथ 8 हैं, तीसरा कहता है मेरे साथ 12 हैं। अगर यही संगठन ही आपको इकट्ठा करना है तो संगठन बना करके आप लोग घूमिए। मैनेजमेंट से आप कभी भी कोई चीज हासिल नहीं कर सकते, ये निश्चित है। चाहे आप जितना कोशिश करें कभी भी कोई चीज आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कि हमारी जो मांग है उसके लिए हम सब एक हुए हैं, न हमारा कोई संगठन है न हमारा कोई नेता, हम सब नेता हैं। जितने लोग हम सब नेता हैं। अगर जरूरत पड़ गई तो एक इस तरह जा ही नहीं, डिपार्टमेंट को धोखा दे सकते हैं, उससे झूठ बोल सकते हैं, शासन से झूठ बोल सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से झूठ बोल सकते हैं। तमाम ऐसे नजीर हैं कि झूठ बोल करके सारे काम कराए गए हैं। आपका एरियर बना, उसके लिए ताज होटल में मीटिंग होती है कि साहब ये पैसा जो इकट्ठा है इसको कहीं बताइए तो यूज कर लिया जाए, उसके लिए अप्रूवल मिल जाएगी इनको। लेकिन आपके डीए के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगी, आपके संगत वेतनमान के लिए अप्रूवल नहीं मिलेगी। इस तरह से जो कार्य हो रहा है यहाँ पर वो बहुत ही दुखद और इकाइयों पर बेलचा लेकर के दौड़ाया गया है। क्यों? इनके कर्मों के द्वारा। अगर इनके यही कर्म रहेंगे तो जितने भी यहाँ पर हैं सब एक एक करके मारे जाएंगे, ये निश्चित है। और उसके लिए न कोर्ट है, न अदालत है, न कुछ। मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहूंगा कि जो आंदोलन चल रहा है ये किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं रहेगा, तो प्रबंध तंत्र को सचेत हो जाना चाहिए और निगम
मच्छर सफाई अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, हमारी मांगे चाहे जो इनकलाब कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, आवाज दो, आवाज दो। आगे लड़ाई है, संघर्ष हमारा नाम। मैं आमंत्रित करता हूँ सभाध्यक्ष आदरणीय श्री डी के श्रीवास्तव जी को। अन्य संघों के पदाधिकारियों को मैं पहले आभार इस बात का प्रकट करता हूँ कि कम से कम इन लोगों में इतना रोष तो आया कि मैनेजमेंट जो भी उल्टा सीधा कार्य कर रही है उनके बारे में खुलासा तो कर रहा है। मैनेजमेंट नहीं समझता है कि हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, किसी को कुछ पता ही नहीं, जबकि अपनी मांगों के लिए किसी प्रकार का कोई निर्णय की जरूरत है। जिसको चाहो जो चाहो दे दो, जिसको चाहो डिप्लोम बना किसी इकाई में ढाल दो, भले ही उसके पीछे बंद गठरी ले दो। लेकिन जहां छोटे कर्मचारियों की बात आती है वहां पर स्वयं शासन प्रशासन, शासन प्रशासन क्या है? शासन प्रशासन बिगाड़ने की जो कुछ है लीला वो प्रजातंत्र की है। अगर उनकी सुविधाएं आज बंद कर दी जाए तो शासन प्रशासन में क्या रखा है कि वो हमारी मांगे न माने, अपनी मांग से भी टकराने की हिम्मत करे। लेकिन हिम्मत क्यों करेगा? हिम्मत क्यों करेगा? क्योंकि यहाँ से जितनी उनको सुविधाएं मिलती है उतनी उनके पैतृक विभाग को तो मिल नहीं सकती। पैतृक विभाग में जाते हैं तो शायद ताजी पिलाने चपरासी तक नहीं मिलता है, जबकि यहाँ पर आते हैं तो 10 आदमी आगे पीछे घूमते हैं। जी साहब, हाँ साहब, ये सब सुविधाएं लेने के लिए ही ये शासन को खुश रखते हैं। अगर शासन को रखना है तो क्यों नहीं उद्योग पूजों के लोगों को भी कुछ सुविधाएं प्रदान करें, जिससे कि ये अनुरोध करूंगा कि जो ये कार्यक्रम चल रहा है इस कार्यक्रम को समय से आ करके और अपनी सहभागिता प्रदान करें। धन्यवाद। प्रबंध निदेशक ने कल भी कार्यालय खोल रखा है, परसों भी, तो जो भी साथी यहाँ पे कल कार्यालय आएंगे इस कम्युनिकेशन का इनका प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पर बैठेंगे, चाहे वो 10 साथी हो या 20 साथी हो, जो भी साथी हो, सभा का कार्यक्रम इसी तरह से चलता रहेगा और अधिक से अधिक संख्या में यहाँ भागीदारी सुनिश्चित करें। धन्यवाद। छुट्टी है गाड़ी हटाओ, हमारी गाड़ी पीछे गाड़ी हटाओ। आगे कल भी चलेगा, रोज चलेगा, तुम्हें पता नहीं है? अब जो शुरू हो गया तो रोज चलेगा। उनको जाना भी है ना, हमें मानना भी उसका फर्ज है। ऊपर खड़े हो कमानी साहब ने एक ही बात कही थी मत्स्य में थे। हाँ। गुस्सा हो गए तो थोड़ा कहें जाओ लागू करा लो, जाओ आराम करो। तो हमें बड़ी भारी प्लानिंग बना डाली, उनके बच्चे गायब करने तक की प्लानिंग बना ली थी। अरे बाप रे। हाँ, बना रहे, उनके बच्चे गायब करने तक की प्लानिंग बना ली थी। मगर फिर दो बातें एक और उन्होंने कहा था कि आदमी जो बकता है जिसको समझ लो उसको मानता है। जी बस 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 ये बात आ गई। एक चीज, दूसरी बात, जिस आदमी को डांटने का अधिकार हो उसको कभी प्यार करने का भी होना चाहिए। अगर डांटने का ये रखता है तो कोई नहीं मानेगा, प्यार अगर करता है कभी नहीं मानेगा। दोनों साथ में होना चाहिए। तो हमारा सब कुछ
हाँ आ रही, सब आ रही, रिकॉर्ड हो रहा पूरा। खड़े होकर बोलो तो तुम यहाँ खड़े हो, तुम नहीं, हम तुम्हें देख रहे, तुम इधर देख रहे हो, कहाँ हो? हमारा पाँव दब रहा है अंकल। हटाओ हटाओ। ये रिकॉर्ड हो रहा है। Yes. Yes, coming. हम अच्छा ये घटाने वाला नजदीक लाना बता दो बिजी है। साल मनाना है तो कहीं वाला हाँ आता है देखना। हाँ ये उतर रहा है डंडा उतर रहा है। क्या खरीद कर लिया तो ये मोरो बना रहा लिखा था। उसकी कैसे तो खत्म होती है वो कैसे पता? 3 मिनट लिखा है और 3 मिनट की बची है। अच्छा 3 मिनट की रिकॉर्ड चल रहा है और 3 मिनट की बची है। ऐसे खत्म होती जाएगी। ठीक ठीक। ये वीडियो वाला है या वो वाला है? वीडियो और शुरू कर दिया। हाँ अब ये यूँ चल रहा है पूरा। आपकी किसी घर में शादी आदि होगी तो कैमरा हमें आपका चाहिए होगा। चलाने वाला कौन होगा ये बताओ? हम चलाने वाला सीख लो पहले। बिल्कुल चलाने वाला जो क्योंकि कैमरा दिक्कत ये है जो फोटोग्राफी कर रहा है उसको नहीं, फोटोग्राफी में इसमें फ़र्क है थोड़ा सा। ऑपरेटिंग में थोड़ा सा। अच्छा ऑपरेटिंग में ये है ना कि एक तो वो खैर जूम तो कर लेगा। ऑपरेटिंग में ये कि वही पिछली बार ख़राब हो गया था तो बेंगलोर में जाके बनवाना पड़ा मुझे इसको बस। और बेवकूफ़ी हो गई थी और उसमें दिक्कत यहाँ कहीं बन नहीं पाई। दिल्ली हम गए, कलकत्ता गए, सब जगह गए, पटना गए, घूमते रहे, कहीं बना ही नहीं। तो इनसे कहा स्पेस तो दे, कोई लोग खड़े होते हैं। मैंने इतनी ये देखो फिर देखो कर दिया। कर दे यार, हम तो नहीं चलाओ कर दे। हाँ ठीक है। हाँ हाँ समय तो नहीं चल रहा था ना, खत्म हो गया ना। तो ना ख़त्म हो गया। कितने बजे तक चलाते हैं? 2 घंटे मीटिंग थी थी। चलो तुम लोग के धरने का फायदा होगा, 2-3 काम जल्दी हो जाएगा। हाँ मतलब तेजी हो जाएगी और क्या होने को तो। नहीं तो राजू कपूर तो सुना जा रहा है वहाँ नहीं तो 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं, उससे तो एक हफ्ता। हम तो कल ब्यूरो में रिपोर्ट ले आए, हमने दे दिया, लिख क्या दे दिया हमको पूरा नोट। क्या अब वो कैबिनेट नोट अप्रूव होके वहाँ चला गया है और 1 महीना पहले। और जब आनंद मिश्रा नहीं, नहीं वो चीफ नीता यादव वीके मित्तल वो भी तो बाहर है कहीं। आ जाएंगे, वो भी आ जाएंगे। चल ये वो प्रायोरिटी लगाएंगे किस कैबिनेट में जाना चाहिए। हाँ। कैबिनेट नोट अप्रूव ये हम कह सकते हैं। पूरा भी कितना आता है 25 मिनट वाला? हाँ हाँ देखिए। हाँ देखिए जब कि हमने अपना ही सब कर लिया ना। अच्छा ये सब अपना खरीद लिया? और क्या बनवाया है ये टेंट? अच्छा पानी से भी इसका नहीं तो 500 रुपये पर डे का जाता। नहीं अच्छा किया तुमने, बहुत कितने में चला जाएगा पता नहीं कितने में चला। बहुत अच्छा। जी सर। हाँ हो गई। हाँ बिल्कुल सही है। वालेकुम सलाम। और ज़्यादा खैर है।
तो दिल है ना, मरा हुआ पैसा। हाँ शासन ने काम करा दिया, हमारे को पैसा देने की नाम नहीं दे रहे। उम्मीद है हो जाएगा। नहीं ना, उन्हें 75% खींच गया। हाँ, और अगर प्रमुख सचिव नहीं आता है जल्दी, राजीव कपूर डूब जाए थोड़ा सा। तो इंग्लैंड जाएंगे आंदोलन तो कौन बचा था, देवी दयाल वर्मा बच्चे। हाँ चलू बच्चों का बात बता नहीं है ना। हमका साहब एलन साहब ड्राइवर साहब इसमें खाली हो गया था, उसको बैठा आइए साहब लीजिए पहले। बस साहब ये फोटो लो आगे पीछे। और तम्बाकू बनता हुआ निकलता है। आराम से जाए। इनाम का खींच लिया, इनाम का खींच लिया, एक भाई इनाम का खींच लिया, इनाम का खींच लिया, कायदे सही है मैं। पता तो चलेगा कर्मचारियों को क्या क्या चीजें करनी पड़ी। तो एक रोज उनका एक हादसा हो गया। और वो हादसा क्या हुआ, एक छोटी सी कविता में है। एक रोज जा रहे थे कहीं साइकिल से हम, पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम। पहुंचे जो एक मोड़ पे नाजिल हुआ सितम, पैंडल से साइकिल के जो पांव उखड़ गए, हम जाके एक शोक हसीना से लड़ गए। हम जाके एक शोक हसीना से लड़ गए। और संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, संभली जो वो तो हत्थे से फौरन उखड़ गई, और गोया हुई तो जैसे हवाओं से लड़ गई। कहने लगी कि अंधे हैं, आता नहीं नजर, और ये हरकतें जनाब की, ये रीशे मोतबर, और फिरते हैं क्या शरीफों की सूरत बना के आप, यूं औरतों पे गिरते हैं दाढ़ी रखा के। तो गुस्से को नाम थी, अरे साइकिल लड़ी है तुमसे, ये दाढ़ी नहीं लड़ी, और दाढ़ी का नाम लेके हमें क्यों टोकती? दाढ़ी कोई ब्रेक है जो साइकिल को रोकती? अबे भाई गिरने से क्या मतलब? अबे मजा आ गया यार। ये असल में उनके साथ बेचारे कहना नीचे बहुत फिट है यार, वो बहुत मजे में साइकिल चलाते हैं। मैं मूड एक दिन पेशेंट में सुना दिया, वो चर्चा में आ गई जब तरबूज। अरे कौन सी बताया तरबूज? तरबूज था क्या था? अरे एक वो दाढ़ी वाले थे, वो एक दाढ़ी वाले आशिक मिजाज, थे। लेकिन उनकी दिल तो आदमी का बूढ़ा कभी नहीं। आदमी बूढ़ा हो जाता है, शरीर ढीला हो जाता है, सब कुछ। लेकिन अगर किसी बूढ़े को बूढ़ा आप कह दीजिए तो भाई साहब इतनी बड़ी गाली वो समझता है कि हाँ बिल्कुल। वैसे बूढ़े आशिक मिजाज थे बेचारे, बूढ़े हो गए तो वो उन्हीं के ऊपर ये कविता है, थोड़ा उर्दू में है कि क्या जवानी में खेल खेले, क्या जवानी में खेल खेले, और अब बुढ़ापे में हम अकेले। अच्छा हाँ, बूढ़ा आशिक ये कहता है कि क्या जवानी में खेल खेले हैं, अब बुढ़ापे में हम अकेले हैं। और महफिले गुलसिता में रहते थे हम भी कैसे जहाँ में रहते थे, हाय कैसा बदल गया मंजर, आईना थूकता है अब कोई घास डालता ही नहीं, बूढ़े बकरे को पालता ही नहीं। अब चचा कह के ये बुलाते हैं तो सांप सीने पे लौट जाते हैं। तो दिल तो कहता है कि जवान हैं हम, आज भी 30 मार खान हैं। दिल तो कहता है कि जवान हैं हम, आज भी 30 मार खान हैं हम, और सोने चांदी के ये बदन वाले हैं अजब आफतों के परकाले। कल तलक दम हमारा भरते थे, और हाँ पे जीते थे ना पे मरते थे, और अब ये कैसी, अब जो सूरत बदल गई अपनी, कैसी टूका उजड़ गई अपनी। और जब बुढ़ापे का एतराफ़ किया और नौजवानी का सुई चाप किया, ऐसी औरत के दिल नजर ठहरी, तजुर्बे में जो थी ज़रा गहरी, उस तबीयत से भी वो सादा थी, उम्र उसकी ज़रा ज़्यादा थी। और सोचा था आरज़ू निकल जाए, दाल अपनी यहाँ तो गल जाए, पर यहाँ भी बिखर गया सपना,
सारा गुड़ मिट्टी में मिल गया अपना। पैतरा क्या बदल गई होगी, भाई कहकर निकल गई भाई कहकर निकल गई वो भी। और हसीनो न और तरसाओ, आए बूढ़े पे कुछ तरस खाओ। आए हसीनो न और तरसाओ, आए बूढ़े पे कुछ तरस खाओ। उजले बालों से तुम न घबराओ, चांदनी है करीब आ जाओ। उजले बालों से तुम न घबराओ, चांदनी है करीब आ जाओ। तो चेहरे की सिम देखते क्या हो, अकेले आंखों के देखते क्या हो। दुनिया कम है कामनानी है, इनके पीछे वही जवानी है। दुनिया कम है कामनानी है, इनके पीछे वही जवानी है। कल जो रखते थे आज रखते हैं, आशिकाना मिजाज रखते हैं। वाह, बहुत बहुत शहरों में आदमी को रहने सहने क्यों टाइप कर देंगे? एक मिनट ना इनको दे दो, पैड दे दो सादा। तो रहने सहने के लिए मकान अगर को बड़ी दिक्कत होती, बड़े शहरों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती, तो वहाँ एक कविता बड़ी अच्छी उनको पसंद आई, वो उनको याद होगी, सुनाया भी था एक बार। वो वही उर्दू में है, हाँ नहीं ठीक है, कोई शायरी है कि यकीन है जाएगी एक रोज जान दिल्ली में। यकीन है जाएगी एक रोज जान दिल्ली में। तलाश करते हुए एक मकान दिल्ली में। तलाश करते हुए एक मकान दिल्ली में। तमाम दिन के सरेरा हम थके हारे, और शिकम में चूहे उछलते थे धुआं के मारे। और बड़ा था मेरा शिकम, दोस्तों में क्या करता, और रकम की जेब में कम, दोस्तों में क्या करता। तो चला खरीद के तरबूज पूरे दश्त हबीर, लगी जो पाँव में ठोकर संवर गई तकदीर। और हमें हयात की रातों में दिन निकल आया, तो गिरा जो हाथ से तरबूज जिन निकल आया। जिन अदब से बोला कि अपना गुलाम हूँ तेरा, जो हो सके न किसी से वो काम हूँ तेरा। इशारा हो तो मैं रुख मोड़ दूँ जमाने का, और बना दूँ तुमको मैनेजर यतीम खाने का। बना दूँ तुमको मैनेजर यतीम खाने का। और अगर मैं चाहूँ तो मुर्दे में जान दिलवा दूँ, मैं अहद पीरी में बीबी जवान दिलवा दूँ। बजाय सीखियाँ ये तलखियाँ जमाने की, ये पकड़ो कुंजियाँ कानून के खजाने की। तो मैंने कहा कि नहीं है दिल की तमन्ना, अरे जहान दिलवा दे। मैं हाथ जोड़ के बोला कि एक मकान दिलवा दे। तो ये कह के घुस गया तरबूज में वो काला जिन। ये अजीब वक्त है, बिगड़े हुए हैं सबके दिन। ये सर्द सर्द फिजाओं का गम न सहते हम, और मका जो मिलता तो तरबूज। अरे कितनी बढ़िया चीज आपने मतलब सब कुछ वो देने को तैयार हो गया, लेकिन मकान के लिए तैयार नहीं। हाँ, हेलमेट की दुकान पे पहुँचे भैया बाबू भोले, कौनो सस्ता हेलमेट दे दो दुकानदार से बोले। तो दुकानदार सबसे बढ़िया मांगिस ₹70। तो भोले बोले कौनो भैया इससे सस्ता हो तो दे दो मिस्टर। तो दुकानदार झल्लाए के बोला कि जाए के सर मुंडवा लो, और ₹10 पेंटर का दे के खोपड़ी पेंट करा लो। वैसे भी कम में कर लेगा तो कहेगा भैया इससे सस्ता तो कोई टायर पे मिलेगा। सर के बाल बुढ़वा काला पेंट करवा लो फुर्सत। पुलिस वाला देखिए अपना हम लोग नहीं है भैया, तो क्या हो गया? ये देख लीजिए आपके साथ चाय पी गए। हाँ ये भी बना रहा हूँ कायदे से यार। मुझ को गाली ही नहीं करते। ठीक कर 6 महीने के बाद आपने कहा मरीज को आपने शब्द दे रहा हूँ, आपने कहा था कैंसर के मरीज को 6 महीने के बाद मैं आपको जो हूँ आपको ज्यादा बरसात में काम नहीं होता, कम होता है। हम बरसात में आगे निकाला अपने कर्मचारियों की, अपने अधिकारियों की, अपने जितने और क्लास 3 के हैं उन सबकी समस्याओं को हम दूर करेंगे बरसात के टाइम में, जब इंटेंसिटी कम रहती है ना। ये मैं आपसे कहा, लेकिन आपने टाइम